ये निकल आया। तो यहाँ से आप देख रहे हैं फ्रॉम दिस ट्राइंगल दिस इज पी डैश ओ पी, आप देख रहे हैं क्या दिस साइन थीटा इक्वल टू आपका क्या आ जा रहा है, दिस इज जेड नॉट अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से आपकी रो की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज आर माइनस जेड साइन थीटा। ओके, पुट दिस वैल्यू ऑन दिस इक्वेशन। ओके, आप इस इक्वेशन में पुट करिए। ये मैं आपको सीधे, अगर आप ये नोट्स आप देख लीजिएगा जो मैं अपलोड कर रखे हैं। अब आप इसे पुट करते हैं तो देखिए देन ये सारा करके यहाँ तक मैं आपका लेके चल रही हूँ। आप इसे सॉल्व करिए। इंटीग्रेशन आपने निकालना है बाय यूजिंग द लिमिट देन आप यहाँ पे कॉस ए कॉस माइनस कॉस बी फॉर्मूला आपने अप्लाई करा तो फाइनल इक्वेशन आपकी ये निकल आती है। तो यहाँ पे लेट वी पुट दिस इज पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा इक्वल टू हमने अल्फा पुट करा है, तो y की वैल्यू आपकी आ जाती है दिस इज द के ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा साइन 2 पाई टी अपॉन टी माइनस आर अपॉन लैम्डा। ये इक्वेशन आपकी निकल आती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये भी आपको देख रहे हैं आप एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है ऑफ सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो मेन इक्वेशन थी उसमें भी यही आपकी फ्रीक्वेंसी पॉइंट आपका आ रहा था। एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव इज दिस वन, ये आपका निकल आ रहा है। तो इंटेंसिटी आपकी क्या आ जाएगी, इंटेंसिटी पता है, इंटेंसिटी इज एम्पलीट्यूड स्क्वायर, दिस इज के स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, आप देख रहे हैं। एंड अब अगर इसको अगेन मैं एक आई नॉट नाम दूँ, क्योंकि ये दोनों कॉन्स्टेंट हैं आपके, तो ये आपका होगा आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा। तो इंटेंसिटी आई आपकी क्या हो गई, ये इंटेंसिटी आई इक्वल टू आपका आ गया इन दिस रेंज। अब हमें इसको देखना है कि क्या ये किस तरह से वेरी करेगा। अब फर्स्ट बात हम कर रहे हैं फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। फॉर सेंट्रल मैक्सिमा वी नो दैट सेंट्रल मैक्सिमा अगर पी डैश पॉइंट पी पे पहुंच जाता है तो थीटा क्या आ जाएगा, when theta is zero this means alpha is zero. Alpha is zero, this means when limit alpha tends to 0, this means sin alpha upon alpha square equal to 1. तो यहाँ से I equal to I नॉट आ गया, यानी कि हमारा जो पॉइंट P होगा ये क्या होगा आपका मैक्सिमम ब्राइटनेस लिए पॉइंट होगा, क्योंकि आपकी इंटेंसिटी की किसके इक्वल आ जा रही है, आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी के इक्वल आपकी आ जा रही है। नेक्स्ट हम लोग केस देख रहे हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना आ रहा है। सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए अगेन क्या था आपका साइन थीटा एन इक्वल टू 2n+1 लैम्डा अपॉन 2a, आप देख रहे हैं। यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए, अल्फ़ा इक्वल टू इतना है तो इसकी वैल्यू पुट करिए तो आपकी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जा रही है, दिस इज 2n+1 लैम्डा अपॉन पाई अपॉन 2। अब आप पुट करिए व्हेन n इक्वल टू 1 2 3, तो आपकी अल्फ़ा की वैल्यू इसी के साथ वेरी करेगी, दिस इज 3π/2 5π/2 एंड 7π/2। और ये वैल्यू पुट करिए, पुट करने से आपकी आई की वैल्यू क्या है, आई क्या है आपका, दिस विल बी आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाती है आई नॉट अपॉन 22। इसी तरह से फॉर्स ये तो दिस वन इज द, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है दिस वन इज द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। अब हम देखेंगे द सेकेंडरी मैक्सिमा। ओके, सेकेंडरी मैक्सिमा, तो उसके लिए अगेन आपकी आप वैल्यू पुट करिए तो आपकी क्या आ जाती है, अल्फ़ा की वैल्यू अगेन आप देख रहे हैं, अल्फ़ा की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपकी आ जाती है दिस इज़ 5π/2, देख रहे हैं। सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए हमने लिखा, ये जो मेन इक्वेशन इसको यहाँ पे ना करके यहाँ पे कर दीजिए, इसमें यहाँ पे कर दीजिए। जब आप अल्फ़ा ये पुट कर रहे हैं तो ये आ रहा है, तो यहाँ से आ गया आपका दिस इज़ फर्स्ट
सेकेंडरी मैक्सिमा। अब ये सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए आपने 5/2 पुट करा, तो यहाँ से I इक्वल टू की वैल्यू आ जाती है I0/61। इसी तरह से आपका थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा आएगा, उसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू कितना पड़ेंगे 7π/2। तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू और कम होती रहेगी। ओके, ये तो आ गई आपकी सेकेंडरी मैक्सिमा। अब हम देखते हैं सेकेंडरी मिनिमा। इसी को लगा के आप देखिएगा, सेकेंडरी मिनिमा के लिए A sin थीटा n इक्वल टू कितना है n लैम्डा। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जा रही है πa/λ n λ/a। तो ये आ गया आपका n पाई, है ना। n की वैल्यू को पुट करिए 1 2 3 अप टू किसमें I इक्वल टू I0 साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं साइन पाई कहाँ गया, साइन पाई इज 0, साइन पाई इज 0, साइन 2π इज 0। तो ये इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाती है 0। यानी कि आप क्या हैं कि इस कंडीशन में आपका सेकेंडरी मिनिमा क्या आ जा रहा है कि वैल्यू 0 आ रही है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे मैं आपको जो दिखाने की कोशिश कर रही थी, जो अभी हमने ये लिखा। तो सेंट्रल मैक्सिमा ये है, अभी हमने निकाली थी कि इसकी विड्थ कितनी होगी 2x, डबल आपकी होगी दैट इज x इज द डिस्टेंस फ्रॉम P1 फ्रॉम P सेंट्रल मैक्सिमा। तो यहाँ से जो आपके सेकेंडरी, ये देखिए ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, दिस वन इज सेकेंडरी मैक्सिमा, दिस वन इज थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। ये आप देख रहे हैं कि हमने देखा था इंटेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, और जो मिनिमा है वो क्या आ जा रहा है 0 पे आया है। सेम थिंग इज हियर ऑन दिस साइड ऑफ दिस। ओके, तो ये आपका है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन फॉर सिंगल स्लिट। और इसकी पूरा जो भी है ये नोट्स के थ्रू मैं आपको उसमें डाल चुकी हूँ, गूगल क्लास में आपके को मिल जाएगा। अब हम देखेंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन फॉर डबल स्लिट। डबल स्लिट जैसे कि आप देख रहे हैं, डबल स्लिट में अब आपका क्या होगा, ये देखिएगा, ये है हमारी डबल स्लिट। सीधे रेज को हम यहीं से कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो डबल स्लिट है, और यहाँ पर आपकी स्क्रीन आप ले रहे हैं, और यहाँ पे मैं आपसे कह रही हूँ आप फिगर ठीक से बनाएगा, क्योंकि मेरी फिगर आगे पीछे जा रही है। मेरे पास इतना ही एरिया है जो मुझे कवर करना है। यहाँ पे हमने एक कॉन्वेक्स लेंस, इससे पहले हमारा प्लेन वेव फ्रंट इस पर ड्रॉ हो रहा है, और रेज को हम लोग नहीं देख रहे हैं। अभी हम सिर्फ अब आप देखिए कि यहाँ पे होता क्या है कि ये जो डिस्टेंस, ये जो ओपन स्लिट है, ये विड्थ A है, ये ओपेक पोर्शन है ये B है, दिस इज अगेन A। ओके, तो एक प्लेन वेव फ्रंट हम एक पैरेलल रे कंसिडर कर रहे हैं, ये इसका सेंटर पॉइंट है। ओके, तो मैं ये एक डेट यहाँ से डाल रही हूँ। ये थोड़ी डिस्टेंस ऊपर नीचे हो रही है, ये देख लीजिएगा आप। तो ये सारी रेज जिस पॉइंट पे देख रहे हैं आप, ये पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं। ये पॉइंट है P, और ये पॉइंट P क्या है, इक्विडिस्टेंट है। तो ये पॉइंट आपको क्या होगा, मैक्सिमम डिफ्रैक्शन का, मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और कंसिडर करते हैं कि जिस तरह से सिंगल स्लिट में था तो हमें सिर्फ डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा था। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे हमें जो हमें आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे पॉइंट आप कहिए कि P पॉइंट पे या किसी भी अनदर पॉइंट पे जब हम देखना चाह रहे हैं इफ़ेक्ट, तो ये इफ़ेक्ट हमको 2 टाइप से दिखाई देगा। यानी कि
डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पे थोड़ा चेंज हो रहा है, क्योंकि आपको पता है जब हमने इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ा था तो इंटरफेरेंस पैटर्न की जो मिनिमम कंडीशन थी वो क्या था कि आपको क्या होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। 2 कोहेरेंट सोर्सेज अगर हैं तो उनके बीच में क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं आपको क्या मिल रहा है, कोहेरेंट सोर्सेज मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा वो 2 के कारण होगा। दिस इज द इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू द सेकेंडरी वेव्स, secondary waves from the 2 slits से जो सेकेंडरी वेव्स निकलेंगी उनके इंटरफेरेंस के थ्रू होगा। एंड सेकेंड वन इज द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू द सेकेंडरी वेव्स फ्रॉम द 2 slits इंडिविजुअली। ओके, ये समझ में आ गया। यानी कि डिफ्रैक्शन पैटर्न इसका होगा, इसका अलग होगा, और इंटरफेरेंस पैटर्न इन दोनों स्लिट का होगा। तो इसका एक कॉम्बिनेशन फॉर्म हमें क्या मिलेगा, किसी भी एक पॉइंट की टोटल इंटेंसिटी को दिखाई देगा। तो यहाँ पर इसे दिखाने के लिए थोड़ा सा हम लोग को कि कन्फ्यूज, अब जैसे ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, दूसरी रे अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं, उसको डॉट से दिखाइएगा। इस तरह से सेकेंड रे आप ले रहे हैं, ये रे हम ले रहे हैं। सपोज दिस वन रे इज ये यहाँ पे इमर्ज हो रही है। दिस पॉइंट इज P dash and the angle made by this ray is again theta, 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 theta. ओके, ये थीटा एंगल पे इमर्ज हो रही है। देन पी पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी रेज होंगी वो सब क्या आ रही हैं, फेज में पहुँच रही हैं। बट पी डैश पॉइंट डिपेंड करता है कि ये सारी रेज कि कौन से फेज में यहाँ पे हमको मिल रही हैं पी डैश पॉइंट पे। तो यहाँ पर मैंने आपसे जैसे पहले अभी कहा है कि यहाँ पे हमको जो इफेक्ट मिलेगा वो इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन के कारण दोनों को मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा अपने लिए हम सुविधा करने के लिए कि ये जो एंगल है थीटा हम इंटरफेरेंस के लिए ले रहे हैं और फाई किसके लिए ले रहे हैं, डिफ्रैक्शन के लिए है। वो आप पे डिपेंड करता है, आप किसी को भी कुछ भी लीजिए। और वैसे भी जब ओवरऑल इफेक्ट दिखेगा तो वहाँ पर ये नहीं दिखेगा कि थीटा इसका है फाई इसका है, वो दोनों एक कंसोलिडेट अपना एक कॉम्बाइंड इफेक्ट आपको देंगे। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पे एक बना रहे हैं। इसका जो इतना इनलार्ज व्यू मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये आपका A है, दिस वन इज़ B एंड दिस वन इज़ A। और ये स्क्रीन जो हम स्क्रीन को ना दिखाइए चलिए, और यहाँ से हम लोग ले रहे हैं पैरेलल रे जो चलेगी, पैरेलल रे। ओके, एंड एक जो रे हम लोग ये दिखा रहे हैं, ये जो जा रही है, ओके, इसमें एक एंगल थीटा विद दिस वन। All these rays are parallel to each other. This is also theta. This is theta, and this one is also theta. ये ओके। तो यहाँ पे इसे देखने के लिए हम लोग पार्ट डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो हम लोग एक परपेंडिकुलर यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। इस पॉइंट को ले लीजिएगा A, B, C, D। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ, सॉरी इसको ऐसे दिखा लें, एंड दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, एंड दिस डिस्टेंस इज ए सी इज ए बी प्लस बी सी, दिस इज ए बी प्लस बी सी, और जो क्या है आपका ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इन ट्रायंगल दिस वन, अगेन ये इससे काफ़ी फेमिलियर हो चुके हैं, काफ़ी बार हम ये सब चीज़ें कर चुके हैं। फ्रॉम ट्रायंगल दिस विल बी a DAC. In triangle DAC, here we say that sin theta equal to CD upon this one is this one, CD upon this one, what it is AC, या फिर आप कहें CD equal to AC is A plus B sin theta। ये सॉरी हम ये जो स्टडी कर रहे हैं ये आपका है, दिस इज़ द इंटरफेरेंस मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसको हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं।
इफ़ द पार्ट डिफरेंस, अगेन आपको पता है पार्ट डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा, तो आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी मिनिमा मिलेगा, एंड पार्ट डिफरेंस इज इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा, देन यू गॉट अ मैक्सिमा एरिया। तो आपको हम यहाँ पे फर्स्ट कंसिडर कर रहे हैं द इंटरफेरेंस secondary maxima. You got this one when this a plus b sin theta equal to n lambda, या फिर आप कहें sin theta n equal to n lambda upon a plus b। इसी तरह से हम लेंगे द सेकेंडरी मिनिमा आपको मिलेगा when this a plus b sin theta is odd multiple of 2n plus 1 lambda by 2. This means in this condition sin theta n equal to 2n plus 1 lambda by 2 a plus b। ओके, तो ये कंडीशन है आपकी मिनिमा की, और ये कंडीशन आ गई आपकी मैक्सिमा की। ये दो कंडीशन आ गई। दोनों में आप देख लीजिए साइन थीटा n थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 करिए साइन थीटा 1, तो इसकी वैल्यू आ जाती है लैम्डा अपॉन a प्लस बी। आप देख रहे हैं कि जो एंगुलर सेपरेशन बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा और मैक्सिमा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन a प्लस बी, एंड दिस देख रहे हैं दिस एंगुलर सेपरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a प्लस बी, है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। इसी तरह से अब हमें देखना है, इस फिगर को मैं नहीं मिटा रही हूँ, अब हमें इतने की ज़रूरत है तो मैं इसको इतना ही रख लूँ। चलिए इसको हटा ही देते हैं। अब हमें देखना है द डिफ्रैक्शन, दिस इज द डिफ्रैक्शन मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब डिफ्रैक्शन के लिए आप देख रहे हैं डिफ्रैक्शन कहाँ से मिलेगा, आपको किसी भी एक सिंगल स्लिट से मिलेगा। इंडिविजुअली दोनों से क्या, एक स्लिट को हम कंसिडर को देखेंगे, वही चीज़ आपकी दूसरी स्लिट के लिए आ जाएगी। ये रेज है और ये ए बी आपका, अगेन हमने ये लिया, दिस वन इज ए बी, if this make angle theta with this one, and this distance is a. Again we draw a perpendicular on this angle is theta, this is a b c again, तो यहाँ से अगेन आपका आ जाता है sin theta equal to this will be a b c upon perpendicular draw बी सी अपॉन ए, क्या कहें बी सी इक्वल टू ए साइन थीटा। ओके, बी सी इक्वल टू ए साइन थीटा, बी सी इज द पार्ट डिफरेंस बिकॉज द दिस इज द पार्ट डिफरेंस इज द, क्योंकि डिफ्रैक्शन में हम लोग इस तरह से आप इसको किसी भी कोई भी एक स्लिट है तो उसको टू हाफ्स में हम लोग क्या कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे। द रेज फ्रॉम अपर हाफ एंड लोअर हाफ आर रेज एट दिस पॉइंट with the part difference of lambda by 2। तो अगेन आपकी है for this diffraction secondary, this diffraction secondary मिनिमा आपका आ जाएगा, दिस इज ए साइन थीटा इक्वल टू इट इज एन लैम्डा, क्योंकि वो से जो अपोजिट आ जाता है, थीटा एन इक्वल टू n lambda upon a, and for the in the case of secondary maximum ये आपका आ जाएगा a sin theta equal to 2n plus 1 lambda by 2, या कहें sin theta n equal to 2n plus 1 lambda upon 2a। ये देख रहे हैं आप, ये कैसा है, ये टू केसेस हम लोगों ने स्टडी करें। ओके।